क्यों है कि सारे डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग भरे गए हैं उसमें ज्यादातर तबका जो है वो मुसलमान है। पहले उन लोगों ने उनकी जमीन छीनने से ये काम शुरू किया और अब मदरसों पर हमला हो रहा है। चीफ मिनिस्टर जो है, बीजेपी सरकार जो है वो पूरे की पूरी वो राजनीति कर रहा है। वो जो कर रहा है वो संविधान का खिलाफ कर रहा है। मदरसों पर, घरों पर लोगों के बुलडोजर चला देते हैं और अब तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही वहाँ पर तकरीबन बहुत से मदरसों की, सैकड़ों मदरसों की जगह को असम गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। बुलडोजर राज इस देश में लेजिटिमाइज किया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के नाम पे लोगों को जो है उनके घर और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके स्कूल, उनके मदरसे उनसे छीने जा रहे हैं। पहले उन लोगों ने उनकी जमीन छीनने से ये काम शुरू किया और अब मदरसों पर हमला हो रहा है। तो ये साफ साफ दिखा जा रहा है कि जो बेसिक उनके राइट्स है, चाहे वो राइट टू एग्जिस्टेंस विद डिग्निटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, ये सारी चीजें छीन जाए। मदरसे क्या है? मदरसे बेसिकली स्कूल्स है ना इनके बच्चों के लिए, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज पाए वो कम से कम मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं। हमें याद करना चाहिए कि पिछले साल जब मोइनुल हक को मारा गया, उनके साथ साथ 12 साल के शेख फरीद को भी मारा गया था और वो एक बच्चा वही था जो घर जा रहा था अपने स्कूल का काम करके। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हर स्टेप पर, हर मोड़ पर एक एक करके इनके जो बेसिक सिटीजनशिप राइट्स है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो मुसलमान। वो ये चीज कहेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें ये सच्चाई छुपानी है कि असम में उन्होंने 5 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, 6ठा डिटेंशन सेंटर वो बनाने जा रहे हैं। अगर सच में उन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान सुकून में है, तो ऐसा क्यों है कि सारे डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग भरे गए हैं उसमें ज्यादातर तबका जो है वो मुसलमान है? ऐसा क्यों है कि सीएए, एनआरसी के नाम पे जो ये लॉज ला रहे हैं उसमें इन लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया? अगर मुसलमान सुकून में है तो क्यों मोइनुल हक को जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों आज अमित शाह वहाँ पर जाकर ये बात कहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये दीमक की तरह है जो इस देश के रिसोर्सेज को खा रहे हैं? क्यों इन्हें फॉरेन माइग्रेंट्स कहा जाता है? ये सवाल हम आसाम में जो वो बोडो टेरिटोरियल इलाके हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आसाम के, वहाँ से स्टूडेंट यूनियन के लोग आए हैं। BTHC एरिया है, वहाँ के स्टूडेंट्स आए हैं और उनका मेजर डिमांड जो है वो एविक्शन पर है और एविक्शन के साथ साथ फॉरेन ट्रिब्यूनल में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं और उसके अलावा जो मोइनुल हक को जिस तरह दनांग में पुलिस की गोलियों का निशाना बनाया गया या उनके संगठन से लफीकुल इस्लाम को पुलिस ने मारा, तो लफीकुल इस्लाम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जो बुलडोज़र आसाम में घूम रहा है, लगातार एविक्शन हो रहे हैं, उसको रोकने की डिमांड कर रहे हैं और NRC के प्रोसेस में, फॉरेन ट्रिब्यूनल के प्रोसेस में जो गड़बड़ियाँ हैं उसके खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है। एविक्शन है, वो एविक्शन में आपको मालूम होगा एविक्शन के नाम पे घर तोड़े गए पहले, फिर उसके बाद मदरसों में बुलडोज़र चलाया गया। तो इनकी कुल डिमांड उस एविक्शन को रोकने की, उस डेमोलिशन को रोकने की है। मदरसों के बारे में एक माहौल बनाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो मदरसे हैं वो इलीगल हैं और गवर्नमेंट की लैंड पर हैं। बाज़ जगह ये कि वो जो है वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं और या फिर दहशतगर्दी की तालीम दे रहे हैं। ये तमाम इल्ज़ामात सिरे से बेबुनियाद हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए मनसूबबंद तरीके से किए जा रहे हैं। ये सरासर जुल्म है और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हमारे जो आसाम से भाई आए हुए हैं उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े हुए हैं। कभी कभी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की भी कमी होती है कि ठीक अंदाज में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कहीं कम्युनिकेशन गैप भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन बेशतर मौके पर तो ऐसा होता है कि अगर ठीक तरीके से आपस में बातचीत हो जाए तो लोग ताउन करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं और आज भी हम लोग इसी वजह से उनके साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये बात अगर सच होती तो फिर ये लोग
सैकड़ों मील का सफ़र करके यहाँ पर जंतर मंतर पर रोड पर नहीं बैठे हुए थे। तो इनका यहाँ बैठना खुद ये बात को वाज़ेह कर रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब की बात में सदाकत नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये दरअसल प्रोटेस्ट है जो असम में माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन है बोडो टेरिटरी एरिया की, वो लोग आए हुए हैं और हम उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। इनकी बहुत सारी डिमांड है जिसमें एविक्शन एक मेन डिमांड है और जो बुलडोज़र वहाँ पर चल रहा है घरों पर, मदरसों पर, ये इनकी मेन डिमांड है। ये ऐसा चल लग रहा है वहाँ पर जैसे कि कोई कानून है ही नहीं। मदरसों पर, घरों पर लोगों के बुलडोज़र चला देते हैं और अब तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही वहाँ पर तकरीबन बहुत से मदरसों की, सैकड़ों मदरसों की जगह को असम गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। तो उसके खिलाफ ये सारे प्रोटेस्ट हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए हुए हैं। तो ज़मीन से लेकर, रोड से लेकर ये लड़ाई कोर्ट तक लड़ी जाएगी इस सरकार के खिलाफ और किसी भी तरह से बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा। ये मैसेज उन्हें दिया जाएगा, बताया जाएगा, देश संविधान से चलेगा। We want justice! 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 We want justice! Justice! Justice!